हेलो बच्चों, तुम लोगों को क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात किए थे कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड। और आज हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम है और उसका कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड, है ना। तो बेटा लिखो आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ क्या बाबू? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम है ना। और अब इसका कॉमन नेम बेटा हम बता चुके हैं। कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम है आपका क्या मानो बाबू? क्या? एल्काइल, क्या बाबू? एल्काइल हैलाइड, है ना। तो हम कॉमन नेम के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। अब सुनो बाबू, आईयूपीएसी का कुछ यह रूल है, याद रखना। अगर कार्बन के साथ लगा रहे एक्स ग्रुप, एक्स का मतलब क्या? हेलोजन ग्रुप कौन कौन होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या बाबू? आइडो। कार्बन के साथ अगर लगा रहे NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप मतलब क्या? नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। कार्बन के साथ अगर लगा रहे बाबू मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी, जीपी का मतलब ग्रुप, है ना। या तो कार्बन के चेन लगा रहे बाबू R ग्रुप, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। तो ये सब को बोलते हैं लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये सब क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। या तो इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो अगर ये सब ग्रुप लगा रहे एक्स ग्रुप, एक्स मतलब ये सब ग्रुप आ जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमाइडो। NO2 लगा रहे कार्बन के साथ, मिथॉक्सी लगा रहे, R लगा रहे, इस तरह क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसको लिखो पहले। चलो अब हम बात करते हैं कि आईयूपीएसी में किस तरह लिखते हैं। तो आईयूपीएसी में हम सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सबसे पहले बाबू लिखते हैं हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू? प्रीफिक्स नेम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं मेन कार्बन चेन, जिस कार्बन को हम लोग काउंट किए हैं। क्या लिखते हैं? मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन का नाम लिखते हैं बाबू। उसके बाद लिखते हैं हम लोग किसका नाम? या तो डबल बॉन्ड या तो क्या? ट्रिपल बॉन्ड का नाम। उसके बाद लिखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। और इसी हम लोग बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सफिक्स। इसको लिख लो पहले। अब मान ले इस तरह से अब तुमको दिया रहेगा, इस तरह से मान ले यहाँ लग गया आपका Cl, बोलेगा इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो याद रखना प्रीफिक्स लगने के बाद, मतलब सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स बोलो या तो उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलो। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है, उधर से हम लोग काउंट करते हैं। देखो तो यही तरह प्रीफिक्स है, इसी को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये लगने के बाद इधर कितना कार्बन? 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, मतलब सेम है। तो आपका मर्जी इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, तेरा मर्जी। हमने मान इधर से काउंट किया तो 1 2 3 4 क्या 5। और सबसे पहले किसका नाम लेते हो? प्रीफिक्स का नाम। कौन है यहाँ पर? क्लोरीन। किस कार्बन पर है? 3 कार्बन पर। क्या बोले बताओ? 3 क्लोरो। उसके बाद मेन कार्बन, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5।
सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 5 क्या बोलते हैं, पेंट। तो पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा, ANE, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन। अब सब 4 बॉन्ड कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब इसका मतलब सब में क्या है, H है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH2, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक में H है और एक में H कोटा क्या लगा है, Cl। तो H कोटा के को भी प्रीफिक्स लिखो या फंक्शनल ग्रुप लिखो तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ये क्या लिखे होता है, तो इस तरह CH ब्रैकेट में क्या होगा, Cl, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3, लिख लो। चलो अब फिर बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान ले बाबू इस तरह से है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है और बाबू यहाँ Br लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, अगर लिखा लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं, तो प्रीफिक्स लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है, उधर से काउंट करते हैं। देखो बाबू, ये भी प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स लगने के बाद इधर भी एक कार्बन, और ये प्रीफिक्स लगने के बाद इधर भी कितना, एक ही कार्बन। तो प्रीफिक्स लगने के बाद दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो जाए, उस समय अल्फाबेट के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। तो ब्रोमीन होता है B से, क्लोरीन किस में आता है, C से आता है। तो किधर काउंट करेंगे हम, ब्रोमीन से। प्रीफिक्स लगने के बाद दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो जाए, तो उस समय किधर से काउंट करना, कि अल्फाबेट में जो पहले आता है। तो ब्रोमीन B से आता है, क्लोरीन C से आता है, तो इसलिए इधर से काउंट करेंगे। क्या हो जाता है, 1 2 3 4 और क्या होगा, 5। सबसे पहले किस नाम लिखता हूँ, प्रीफिक्स में अल्फाबेट नाम लिखते हैं। तो अल्फाबेट है ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, किसका नाम, ब्रोमीन होगा। किस कार्बन में, 2 पर, क्या लिखेगा बताओ, 2 ब्रोमो, किसमें क्लोरीन, 4 पर, क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो, कितना कार्बन, 5। तो 5 को क्या बोलते हो बताओ, 10। अब सबको 4 गुण कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ भी एक H होगा इस तरह से, 4 1 2 3 4, काउंट किए 4 कार्बन, 1 2 3, मतलब यहाँ भी एक H होगा, ये आपका 2 कार्बन है। इसका देखो 1 2 3, यहाँ पर भी एक H होगा, ये फर्स्ट कार्बन था। तो कैसे लिखा हुआ देखो, तो इसको, इसका मतलब H है सर में कार्बन के साथ। तो क्या लिखे बताओ, CH3, फिर C, एक में H एक में Br है। तो H क्वार्टर को भी ग्रुप लगा तो कहाँ लेते ब्रैकेट में। तो कैसे लिखे बताओ, CH ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, Br, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा वो CH2। देखो यहाँ पर क्या है, एक में H एक में Cl है, क्या लिखेंगे, CH ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड क्या हुआ बताओ, आपका CH3 हुआ, लिख लो। चलो लिख लिया। चलो अब हम फिर बात करते हैं, इसको पूरा मिलाते हैं। चलो मान ले तुम्हारा ऐसा है, मान सपोज करवाओ इस तरह से है, मान लिया डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर आपका Br भी है, इसका नाम बताइए। और अब ये सब कार्बन है, सब कार्बन है ये सब। देखो तो ये कार्बन है, मैंने प्रीफिक्स जो लगा हुआ है उसके बाद एक कार्बन है। और देखो अब डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन है, कहाँ से काउंट करेंगे, याद रखना बाबू, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, प्राइमरी क्या है रे, फंक्शनल ग्रुप है। तो याद रखना, अगर डबल बॉन्ड के बाद भी सेम कार्बन हो, प्रीफिक्स लगने के बाद भी क्या हो, सेम कार्बन हो, तो उस समय हम काउंट करेंगे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। देखो ना, एक कार्बन प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन, उस समय कैसे काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, है ना। उस समय बेटा प्रायोरिटी जो देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे बता, हम लोग डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड से क्या करेंगे बेटा, काउंट करेंगे।
काउंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक कार्बन और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, उस समय कैसे काउंट करेंगे? डबल बॉन्ड से, और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे ना। देखो तो ये 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, कितना 5 कार्बन। सबसे पहले किसान लेते हैं प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स कौन है? या ब्रोमीन, कितना कार्बन पर? 4 कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे बता बाबू? 4 ब्रोमो। अब उसका क्या लिखते हैं? मेन कार्बन। मेन कार्बन कितना है? 5। तो 5 लिखेंगे, मतलब क्या? पेंट। और उसका किस नाम है? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो है ना, डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? 2 पर। क्या लिखेंगे? पेंट 2। डबल बॉन्ड क्या लिखता हूँ? ई एन ई। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन हो जाएगा, लिख लो। और बताते हैं चलो और बताते हैं, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन बताते हैं, है ना। जैसे देखो बाबू, एक क्वेश्चन यहाँ पर है इस तरह से, एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ देखो, बी आर, यहाँ पर एच है, यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या बताओ? CH3 है। फिर वो देखो यहाँ पर क्या बताओ? CH3 है, और यहाँ H। बोला इसका IUPAC नेम बताइए। सुनो कैसे बनाएंगे। देखो तो प्रीफिक्स मतलब क्या? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलो या प्रीफिक्स बोलो, तेरा मर्जी। तो प्रीफिक्स लगने के बाद एक कार्बन है, बिल्कुल सही बात है। और डबल बॉन्ड लगने के बाद भी क्या? एक कार्बन है। तो हमने बताया कि डबल बॉन्ड के बाद भी सेम कार्बन हो और प्रीफिक्स लगने के बाद क्या? सेम कार्बन हो। उस समय हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन कौन? यही बार देखो तो 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन है। काउंट करो तो 1 2 3 4 और क्या हो? 5। अब देखो प्रीफिक्स कौन है? तो 4 पर ब्रोमीन है और 3 पर ये मिथाइल, इसको काउंट नहीं किए। जो कार्बन काउंट नहीं होगा वो ब्रांच हो जाएगा। तो 3 पर मिथाइल है, 4 पर क्या? ब्रोमीन। और मिथाइल भी क्या? मिथाइल इथाइल, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रीफिक्स से। तो हम IUPAC सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स का नाम। और प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट में लिखते हैं। तो ब्रोमीन B से आता है, मिथाइल M से। इसका नाम पहले B का नाम होगा। तो 4 कार्बन पर क्या लिखेंगे बताओ? 4 ब्रोमो, फिर क्या बाबू? 3 मिथाइल। मेन कार्बन कितना देखो तो 5। तो 5 को क्या बोलते हो बताओ? पेंट बोलते हैं। डबल किस कार्बन पर? जैसे काउंट कर 2 पर है, क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन हो जाएगा, लिख लो। चलो लिख लिया, मिटाएं? चलो मिटा देते हैं इसको और बताते हैं। जैसे एक बाबू लिखा हुआ बेटा यहाँ पर देखो तो इस तरह से, यहाँ BR है, इसमें भी H है, यहाँ भी H है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है बाबू बेटा। यहाँ पर क्या बताओ? CH3 है, यहाँ H है, फिर यहाँ पर क्या है? CH3। कहाँ से काउंट करेंगे? देखो बाबू, ये फर्स्ट कार्बन पर ही लगा हुआ है प्रीफिक्स, और बेटा ये डबल बॉन्ड लगने के बाद एक कार्बन है, तो उस समय काउंट कहाँ से करेंगे? प्रीफिक्स से। याद रखना, मान ले फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ प्रीफिक्स लगा हुआ है, वही है। अब प्रीफिक्स मतलब समझे क्या क्या होता है, बता चुके हैं। और सेकेंड कार्बन पर बाबू डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सेकेंड थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो उस समय प्रायोरिटी नहीं देखेंगे। डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है और प्रीफिक्स उसी कार्बन लगा हुआ है, उस समय आपको प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग काउंट करना है। अगर ऐसा होता, मान ले इस तरह से होता, ध्यान देना कि मान लेते हैं यहाँ BR लगा हुआ है, या मान लेते हैं बाबू देखो यहाँ BR लगा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड है। देखो तो बाबू डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है और प्रीफिक्स यहीं लगा हुआ है, तो उस समय प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे, प्रीफिक्स से काउंट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे रहे, मान ले C
बाबू और एक सी मान बढ़ा दिया। मान ले यहाँ Br है और यहाँ डबल बॉन्ड है। देखो तो प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन है और डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन है, तब उस समय प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। उस समय बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे और उस समय आप किसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। डबल बॉन्ड को पहले काउंट करेंगे, उसके बाद आप प्रीफिक्स को काउंट करेंगे। मतलब डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद भी एक कार्बन है और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, उस समय आप डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट कीजिए। लेकिन देखो तो प्रीफिक्स एक कार्बन पर है और डबल बॉन्ड के बाद भी एक कार्बन है, तो उसमें जहां से प्रीफिक्स लगा वहीं से काउंट करना। ठीक है, याद रखना चीज को। तो बताओ यहाँ बाबू कहाँ से काउंट करेंगे? देखो तो देखो डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है और प्रीफिक्स उसी कार्बन लगा हुआ है, यहाँ से काउंट करेंगे। 1 लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे 1 2 आपका 3 और क्या बाबू 4, तो ये काउंट कर लिए। अब प्रीफिक्स कौन है? 1 पर ब्रोमीन, 2 पर मिथाइल, तो प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट में, तो ब्रोमीन पहले आता है। क्या लिखेंगे बताओ? 1 ब्रोमो, ब्रोमो 20 आता है ना, तो क्या बताओ 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4, डबल कहाँ पर? 2 पर, तो क्या बोलेंगे? 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट, और 2 पर डबल बन क्या हो जाएगा? 2Ne हो जाएगा। लिख लो। और ये बताते हैं, देखो मान लो बाबू इस तरह से है, यहाँ Br है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर बाबू यहाँ पर CH3 है और इस सब कार्बन नहीं है, सब में H है। इसका नाम बताइए। देखो तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है एक ही कार्बन पर, और एक ही कार्बन पर क्या है? Br है, तो एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है और एक ही कार्बन पर क्या Br है, तो आप कहाँ से काउंट कीजिए? डबल बॉन्ड से काउंट कीजिए। एंड क्या होता है? 1 2 3 कार्बन हो गया। एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है और एक ही कार्बन पर क्या है? Br है। अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर भी क्या बताओ? Br आ गया। एक ही कार्बन डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन Br है, तो आप डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट कीजिए। अब डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या कीजिए? काउंट कीजिए। ठीक है, लेकिन बाबू ऐसे रहा, ध्यान देना। मान ले यहाँ Br है और यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब प्रीफिक्स उसी कार्बन लगा हुआ है, तो आप उससे मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलो या प्रीफिक्स बोलो, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग काउंट कीजिए। प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग क्या करना है बताओ? काउंट करना है। अकॉर्डिंग काउंट करना है। ठीक है, तो ये रूल 1, ये रूल 2, रूल 3 मान लेते बाबू ऐसे है। मान ले यहाँ Br है, यहाँ डबल बॉन्ड है, प्रीफिक्स के बाद एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के बाद भी एक कार्बन है, उसके उस समय प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड। तो इस समय आपको डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करना है। डबल बॉन्ड के अनुसार क्या करना है? काउंट करना है। तो 3 रूल याद रखना, काउंट करना है। ठीक, लिख लो इसको। इसको बताओ तो एक ही कार्बन Br था और एक ही का डबल बॉन्ड, कहाँ से काउंट? डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो गया। अब बताओ प्रीफिक्स कहाँ पर है? 3 पर ब्रोमीन, 2 पर मिथाइल है, प्रीफिक्स का अल्फाबेट में नाम होता है ना, तो लिख लो पहले। तो लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमीन का। ब्रोमीन 20 आता है, तो क्या 3 क्या है? ब्रोमो, और क्या वो बताओ 2 पर क्या है? मिथाइल। कितना कार्बन है? 3 क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, और एक में डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे? प्रोप 1 बोलेंगे। लिख लो। आगे समझ में लिख लो और क्वेश्चन कुछ करवाते हैं। चलो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे लिखा हुआ बाबू इसमें 10.2 कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीएड एक्सरसाइज में, गिव द आईयूपीएससी नेम, उसको आईयूपीएससी नेम लिखना है इस तरह से। देखो तो CH3 CH ब्रैकेट में क्या है Cl है, फिर क्या बताओ CH ब्रैकेट में Br है बेटा, फिर क्या CH, इसका नाम लिखना है। तो जो ब्रैकेट में उसको छूना भी नहीं, बाकी कार्बन काउंट करो, कितना कार्बन देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, ब्रैकेट में कुछ मत करना। कितना कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन सिंगल सिंगल बन दिखाओ, कार्बन में 4 कार्बन दिखाओ, अब सबको 4 बन करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो इस सेकेंड कार्बन में एक में H है और एक क्या Cl है, इसमें देखो तो थर्ड कार्बन में एक में H है और यहाँ क्या Br, बाकी सब में CH3, यहाँ पे CH3। तो रूल है कि अगर फंक्शन ग्रुप नहीं लगा हुआ है, अगर सिर्फ प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम हो से काउंट करते हैं। तो Br लगने के बाद भी एक कार्बन और Br भी तो प्रीफिक्स, इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, और Cl लगने Cl भी क्या है प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये लगने के बाद एक कार्बन। उस समय कास्ट काउंट करेंगे, उस समय अल्फाबेट देखेंगे, ब्रोमीन B से क्लोरीन C से, B से काउंट करेंगे, कितना बताओ 1 2 3 4, पर एक सामने लिखेंगे अल्फाबेट ब्रोमीन का किस कार्बन 2 पर, क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो, फिर क्या हो जाए बताओ 3 क्लोरो, कितना कार्बन है 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, सिंगल सिंगल बन क्या लगाएंगे ANE, लिख लो। लिख लिया, चलो अब मिटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। चलो लिखा है बाबू इस तरह से CH फिर CBr इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखो कितना कार्बन है, कार्बन देखो 1 और 2 गो है, 2 कार्बन लिखो, सिंगल सिंगल बन सबका 4 बन करो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो अब एक में H है, मान लीजिए यहाँ दे दिए H, और 2 में क्या है F है, F का मतलब फ्लोरो। अब देखो दूसरा में क्या बाबू देखो तो एक में Br है, एक में Cl है, एक में F है। कहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट कार्बन पर प्रीफिक्स लगा हुआ है, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन क्या लगा प्रीफिक्स, तो अब कहाँ से काउंट करेंगे, उस समय देखेंगे अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट ब्रोमीन B से अब फ्लोरो C से आता है, तो भाई अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, और सबसे पहले किसान होता है प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स से पहले कौन आएगा ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, फ्लोरीन F से, पहले B का नाम लिखो, तो क्या बताओ 1 ब्रोमो, तो बताओ 1 ब्रोमो, फिर क्या बताओ बाबू 1 क्लोरो, और फ्लोरो कहाँ कहाँ है, एक पर एक है, 2 पर कितना है 2 है, क्या लिखे बताओ उसको 1 2 2, एक में एक और 2 पर क्या है 2 फ्लोरीन, तो 1 2 2 क्या हुआ 3 को क्या बोलेंगे ट्राइफ्लोरो, ट्राइफ्लोरो कितना कार्बन था 1 2 2 क्या बोलते इथेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राइफ्लोरो इथेन, लिख लो। देखो अब फिर बताते हैं, एक दो गो बताते हैं आईपीएससी ने, उसका तुम लोग खुद कर लेना। इसे बाबू लिखा हुआ यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखो तो Cl CH2 ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 का सॉरी एक C और है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C और क्या है CH2Br है, ये है, इसका नाम लिखना है आईपीएससी में। पहले कार्बन काउंट को कितना है 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन लिखो, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड हमने लिख लिया, अब इसका 4 बॉन्ड करो, इसका देखो इसका तो 1 2 3 4, तो अब सेकेंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सेकेंड का ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो इस तरह से, ठीक है, इसका कितना बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 हो गया। देखो तो 2 में क्या बताओ H है और एक में क्या है Cl है, इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, देखो तो इस कार्बन का 1 2 3 4 हो चुका है,
इसका देखो, इसका 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। अब इसका बारी है तो 1 2 3 4। बाबू देखो तो एक में, दो में क्या है, H है, एक में क्या बताओ, Br है। देखो ट्रिपल बॉन्ड लगने के बाद इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, एक कार्बन Cl लगा हुआ है, एक कार्बन Br लगा है। कहाँ से काउंट करेंगे, Br से। Br अल्फाबेट में भी पहले आता है, इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले प्रीफिक्स करना अल्फाबेट से, ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है। ब्रोमीन बी से, क्लोरीन सी से। क्या लिखेंगे बता इसका नाम, 1 ब्रोमो, क्या है बाबू, 4 क्लोरो। अब कितना कार्बन काउंट कर दे, कितना, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नाम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, किस कार्बन पर है, 2 पर। तो क्या लिखेंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखते हैं, वाइन, YNE, वाइन। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 वाइन लिख लो। लिखा। चलो चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताते हैं चौथा क्या है। चलो चौथा क्वेश्चन बाबू इस तरह से है, चौथा क्वेश्चन बाबू इस तरह से है। आपका CCl3 होल थराइस, C और Cl, इसका पूछा IUPAC ने बताइए। देखो तो एक कार्बन है तो एक कार्बन कितना 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4। और कितना CCl3, 3 गो है। मतलब अब यहाँ भी क्या है, CCl3 है, यहाँ भी क्या है, CCl3 है, यहाँ भी क्या, देखो 3 गो है, तो यहाँ भी क्या है, CCl3 है, और एक में क्या है, क्लोरीन है। इसका लिखना IUPAC ने, थोड़ा इसको फैला के लिखते इस तरह से। देखो देखो बाबू, तो ये कार्बन, इस कार्बन में क्या CCl थे, 3 गो, तो मान लें कार्बन लिखे, यहाँ भी Cl होगा, यहाँ भी Cl होगा, यहाँ भी Cl होगा। फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन लिखें, इस कार्बन के Cl 3 गो, तो कैसे लिखें, देखो तो एक C है, यहाँ पर 3 गो Cl इस तरह से, ठीक है बाबू। तो देखो तो यहाँ पर कार्बन 3 गो Cl है, तो मान ले यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, और यहाँ पर भी Cl है, और ये Cl है, ये वाला। अब लॉन्गेस्ट कार्बन देखो तो कौन है, 1 2 3 या 1 2 3। तो मान लो इधर जाते हैं, देखो तो इस तरह से 1 2 3 जाते हैं, ये कार्बन काउंट होगा, लेकिन ये तो काउंट नहीं हुआ, तो ये तो ब्रांच निकल गया, ये काउंट नहीं होगा, ये ब्रांच आ गया। ये ब्रांच जो कार्बन काउंट नहीं होता, ब्रांच होता है, तो ब्रांच निकल गया। पहले ब्रांच का नाम लिखो। 2 कार्बन में क्या है, 2 कार्बन में क्या है, क्या क्लोरीन, 1 2 3, क्या बोलेंगे, 2 ट्राई क्लोरो। क्या एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ब्रांच में क्या बोलते हैं, CH3 मिथाइल बोलते हैं ना, तो H को हटा के Cl लगा दिया, इसलिए क्या बोले, 2 पर क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल है। अब देखो 1 पर 3 क्लोरीन, 2 पर 1 क्लोरीन, 3 पर क्या है, 3 क्लोरीन, क्या बोले बता तो, 1 1 1, फिर 2 पर, और क्या 3 पर कितना, 3 3 3, 3 गो है, टोटल कितना है, 3 3 6 1 7, क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हेप्टा क्लोरो। मेन कार्बन कितना काउंट किए, 1 2 3, क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसका नाम क्या बता, प्रोपेन नाम हो जाएगा। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बेटा बताएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेलवेयर के। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।